दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। इस पावन पर्व पर यहाँ भगवान शिव के उन दो मंदिरों से जुड़ी जानकारी दी जा रही है जो आश्चर्यचकित करती है। दोस्तों, भारत में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ अग्निकुंड में 5000 साल से ज्वाला अनवरत जल रही है और वैज्ञानिकों के पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं है। दूसरा मंदिर ऐसा है जहाँ हर 12 साल में भगवान के शिवलिंग पर वज्रपात होता है। शिवलिंग टूटकर बिखर जाता है और कुछ दिनों बाद फिर जुड़ जाता है। यह क्रम आदिकाल से चला आ रहा है और वैज्ञानिक इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने में असफल साबित हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों को देवभूमि कहा जाता है। यह देवभूमि मंदिरों की नगरी है। इन्हीं मंदिरों में एक मंदिर ऐसा भी है जो वहां घटित होने वाले चमत्कार के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर का नाम है ममलेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव और पार्वती के इस मंदिर के अग्निकुंड की ज्वाला 5000 वर्षों से अनवरत जल रही है। यह ज्वाला इतने वर्षों से कैसे धधक रही है, ये कोई नहीं जानता। लोग इसे चमत्कार मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मंदिर में एक अग्निकुंड है। इस अग्निकुंड की अग्नि पिछले 5000 वर्षों से जल रही है। आश्चर्य की बात यह भी है कि इन अग्निकुंड की राख न बढ़ती है और न ही कम होती है। वैज्ञानिक भी इस अग्निकुंड की अग्नि के रहस्य से पर्दा उठाने में असफल रहे हैं। लोग इसे चमत्कार मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इन अग्निकुंड की राख पवित्र मानी जाती है। लोग दर्शन के उपरांत इस राख को अपने मस्तक पर लगाते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और पार्वती की प्रतिमा युगल रूप में स्थापित है। ममलेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडवों यहां कुछ समय के लिए ठहरे थे, जिसके प्रमाण में कई साक्ष्य आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की तहसील करसोग के ममेल गांव में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास के समय कुछ दिनों के लिए इस गांव में ठहरे थे, तब बकासुर नामक राक्षस ने गांव के लोगों को आतंकित कर रखा था। वह गांव के पास ही एक गुफा में निवास करता था। बकासुर कहीं एक साथ गांव के पूरे लोगों को मौत के घाट न उतार दे, इस भय से गांव वालों ने बकासुर के साथ एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार गांव वालों को हर दिन एक व्यक्ति बकासुर के भोजन के लिए उसके पास भेजना था। एक दिन उस परिवार के लड़के की बारी आई जहां पांडव अतिथि के रूप में रुके थे। लड़के की मां बहुत दुखी थी और विलाप कर रही थी। पूछने पर पांडवों को बकासुर राक्षस के आतंक के बारे में ज्ञात हुआ। अतिथि धर्म निभाते हुए उस लड़के के स्थान भीम बकासुर के पास गए। बकासुर और भीम में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने बकासुर का वध कर पूरे गांव को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। भीम के विजयी होने और बकासुर राक्षस का अंत हो जाने के उल्लास में एक अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, जो तब से लेकर आज तक जल रही है। ममलेश्वर महादेव मंदिर के अग्निकुंड की अग्नि सदियों से जल रही है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह आग कैसे जल रही है। वैज्ञानिकों ने इस अग्नि का अध्ययन किया है, लेकिन वे इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आग भगवान शिव का चमत्कार है। वे कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं इस अग्नि को जला रहे हैं। अन्य लोगों का मानना है कि यह आग प्राकृतिक गैस के रिसाव के कारण जल रही है। वे कहते हैं कि मंदिर के नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार है और यह गैस अग्निकुंड में जल रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह आग एक गुप्त सुरंग से आ रही है। वे कहते हैं कि यह सुरंग मंदिर को किसी अन्य स्थान से जोड़ती है और इस सुरंग से आग अग्निकुंड में आ रही है। ममलेश्वर महादेव मंदिर के अग्निकुंड की अग्नि एक रहस्य है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह आग कैसे जल रही है। यह आग भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है और वे इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में स्थित बिजली महादेव मंदिर की।
जो वहां घटित होने वाले अलौकिक चमत्कार के कारण जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस शिव मंदिर में हर 12 वर्ष में यह चमत्कार घटित होता है। हर 12वें वर्ष इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर वज्रपात होता है, जिससे शिवलिंग टूटकर बिखर जाता है। किंतु कमाल की बात यह है कि कुछ दिनों पश्चात यह पुनः अपना ठोस आकार प्राप्त कर लेता है। यह चमत्कार यहाँ आदिकाल से होता चला आ रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बिजली सिर्फ मंदिर के शिवलिंग पर ही गिरती है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। बिजली महादेव मंदिर में होने वाले वज्रपात के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी कई वर्षों से सुनाते आ रहे हैं। उनके कथन अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पास कुलांत नामक एक दैत्य रहा करता था। एक दिन उस दैत्य ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और नागणधार से होता हुआ मंडी के घोघधार आ पहुंचा। फिर वहां से लाहौल स्पीति होता हुआ मथान गांव आ गया। वहां वह व्यास नदी के मध्य कुंडली मारकर बैठ गया। उसका उद्देश्य व्यास नदी का प्रवाह रोककर उस स्थान को जलमग्न करना था, ताकि वहां वास करने वाले सभी जीव जंतुओं की डूबकर मृत्यु हो जाए। जब यह बात भगवान शिव को ज्ञात हुई, तो वे कुलांत को रोकने पहुंचे। कुलांत जैसे विशालकाय अजगर रूपी दैत्य पर काबू पाना आसान नहीं था। भगवान शिव ने पहले उसे विश्वास में लिया, फिर उसके कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। यह सुनकर कुलांत तुरंत पीछे पलटा और भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से उसके सिर पर वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत दैत्य मारा गया और उसका विशाल शरीर उसी क्षण पर्वत में परिवर्तित हो गया। कुलांत मर चुका था, किंतु घाटी के लोगों का डर समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कुलांत अब भी वहां पर्वत के रूप में काबिज था और कभी भी घाटी को तहस नहस कर सकता था। इसलिए भोले शंकर ने स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होने का निश्चय किया और उसके मस्तक यानी पर्वत की चोटी पर स्थापित हो गए। साथ ही इंद्र देवता को आदेश दिया कि प्रति 12 वर्ष में उस स्थान पर वज्रपात करें। तब से प्रति 12 वर्ष में अनवरत उस स्थान पर बिजली गिरने का क्रम बना हुआ है। जनधन की रक्षा के लिए शिव जी यह वज्रपात अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वज्रपात शिवलिंग पर ही होता है। कहा जाता है कि बिजली गिरने के कारण इस मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर पड़ गया है। यह मंदिर कुलांत दैत्य से घाटी के लोगों की रक्षा का प्रतीक भी है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में पार्वती और व्यास नदी के संगम पर माथन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। माथन पर्वत के नीचे छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिसका नाम मंदिर के नाम पर बिजली महादेव गांव रखा गया है। इस गांव के निवासी ही मंदिर के रखरखाव का काम देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगी हो और ऐसी जानकारियां आप तक नियमित पहुंचती रहें, इसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।